Students, I hope you are doing well. In this lecture, we will discuss one of the easiest method to find the arithmetic mean, that is the step deviation method. And we will solve the various types of examples, including the individual series, discrete series, and continuous series. Okay, so let's get started. So as you can see here, first example I have taken, that is the example when only the raw data is given to you. That is called the individual series. Okay, a frequency is not given. Fine. In lecture number 1 and lecture number 2, I shown the slide. There is an all formulas are mentioned. अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो उस लेक्चर को आप एक बार ज़रूर देखो. उसमें एक ही स्लाइड के अंदर मैंने सारे फॉर्मूलेज मेंशन किए हैं. अब यहाँ पर व्हेन द डेटा इज़ इंडिविजुअल, फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट गिवन, तो हम यहाँ पर किस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे? सी हियर द फॉर्मूला x बार इक्वल्स टू a. what will be your a? Again this one will be your assumed mean. ठीक है, जैसा हमने शॉर्टकट मेथड में यूज़ किया था. अब यहाँ देखो, शॉर्टकट मेथड में हम एक नोटेशन d यूज़ कर रहे थे. व्हाट इज़ d? x माइनस a. फाइन. यहाँ क्या है? u है. u क्या डिफाइन करता है? x माइनस a अपॉन h. स्टेप डेविएशन के अंदर सिर्फ ये डिफरेंस आ जाता है कि यहाँ पर हम h से डिवीजन करते हैं. शॉर्टकट मेथड में लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने शॉर्टकट मेथड डिस्कस की है. आप इसकी सीरीज़ की, इस प्लेलिस्ट की लेक्चर नंबर 3 देखेंगे, वहाँ शॉर्टकट मेथड डिस्कस किया है. और ये स्टेप डेविएशन है. वहाँ हम d कैलकुलेट करते थे. d सिंपल फॉर्मूले में x माइनस ए से निकल जाता है. u कैलकुलेट करने के लिए x माइनस ए अपॉन h करते हैं हम. अब क्वेश्चन है व्हाट विल बी योर h? सो h विल बी योर कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर कैसे निकालोगे? तो आप यहाँ डेटास के बीच का गैप देखो. See here, whatever is the data you have given, check out the gap between the given data. As you can see here the normal, that is the 20 and 25. इनके बीच का गैप कितने का है? 5 का. 25 and 30, ये कितना है? 5 का. अगेन 32, 35 कितना गैप है? 5 का. ठीक है, इसी तरह से हम सारे डेटा को एक बार अरेंज करके और उन डेटा के बीच का एक कॉमन फैक्टर निकालेंगे. दैट कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड एज इन h. ध्यान रखना, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस की बात यहाँ नहीं हो रही है. ठीक है, ये हम क्या करते हैं? कॉमन फैक्टर निकालेंगे. आप इन सारे डेटा को एक बार असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आप देखोगे कि जो पहली डिजिट है, लाइक 20 है, तो 25 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है. बट 20 और 25 के बीच का गैप कितना है? 5 का. ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री जो आपकी होगी वो होगी 30 2 टाइम्स है, तो 25 और 30 के बीच का गैप कितना है? 5 का. तो हमें यहाँ एक कॉमन फैक्टर आइडेंटिफाई करना होता है, दैट इज़ योर h. ओके, h कैलकुलेट करने के बाद में फिर हम चलते हैं इसको डिवीजन में लेने पे. ठीक है, दिस इज़ द फॉर्मूला a प्लस समेशन ऑफ u एंड डिवाइडेड बाय n इंटू h. वही हमारा कॉमन फैक्टर हो गया. ठीक है, चलिए अब ये जो गिवन डेटा है उसको मैंने एक टेबुलर फॉर्म में x कॉलम में एंट्री इसकी मैंने डाल दी है सारी. फाइन. अब मुझे यहाँ पर एक एज्यूम्ड मीन चाहिए. एज्यूम्ड मीन हम कैसे पिक करेंगे? तो हम एज्यूम्ड मीन लेते हैं सेंटर पे से. लेकिन यहाँ पर फिर एक प्रॉब्लम आती है कि अगर मैं अभी इस डेटा के सेंटर पे देखने जाऊँ तो यहाँ पर सेंटर पे मुझे 40 और 20 ये 2 एंट्री मिल रही है. लेकिन आप ध्यान से देखो, यहाँ डेटा अरेंज नहीं है. तो हम क्या करेंगे? आप ये भी ले सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है. लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप डेटा को एक बार अरेंज कर लो असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसके बाद में आपको एज्यूम मीन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी. यहाँ हम डेटा को रीराइट करते हैं. देखिए 20 हमने ले लिया, 25 हमारा 2 टाइम्स है. ठीक, नेक्स्ट 30, तो हमने यहाँ 30 को 2 टाइम्स लिख लिया है. नेक्स्ट फिर हमारे पास में है 35, ये भी ट्वाइस है, फिर मैंने 35 को ट्वाइस यहाँ मेंशन कर लिया है. नेक्स्ट मेरे पास में है 40, वो भी ट्वाइस है, मैंने 40 को ट्वाइस लिख लिया है. और फिर नेक्स्ट है 45. अब हम यहाँ टोटल नंबर ऑफ़ डेटाज एक बार देख लेते हैं कितने गिवन हैं हमारे पास.
अब यहाँ देखो सेंटर पे मेरे पास में 2 एंट्री है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डेटाज है मेरे पास में 10। मैंने 4 डेटाज को ऊपर से और 4 डेटाज को लास्ट टर्म में से मैंने हटा के सेंटर वाली वैल्यूज़ को चेक किया। सेंटर में मेरे पास में 30 भी आ रहा है और 35 भी आ रहा है। अब स्टूडेंट को यही कन्फ्यूजन होता है कि हमें ए किसको कंसीडर करना है। ए कंसीडर करने के लिए आप चाहें तो 30 को भी कंसीडर कर सकते हैं, आप चाहें तो 35 को भी ए कंसीडर कर सकते हैं। आंसर में कोई डिफरेंस या वेरिएशन नहीं होगी। फाइन, यहाँ मैंने क्या किया है, मैं कंसीडर कर रही हूँ a इक्वल्स टू 30। एज यू कैन सी हियर आई हैव टेकन कॉमन डिफरेंस इज 5 and a I assumed 30। ओके, अब ये करने के बाद मैंने टेबल में सारे डेटा को मेंशन कर दिया। आप टेबल के डेटा को चाहे तो असेंडिंग में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन होती है उस कंडीशन में हम डेटा को अरेंज नहीं कर सकते। दिस इज़ एन इंडिविजुअल सीरीज़, तो यहाँ हम चाहें तो अरेंज कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर रैंडम जैसा मुझे डेटा गिवन है मैंने उसी तरीके से इस टेबल के अंदर लिखा है। मैंने ए कंसिडर किया है किसको, 30 को। अब मैं क्या करूँगी, दिस वन आई नीड टू कैलकुलेट। अब इसका कैलकुलेशन ज़रा ध्यान से देखना, x माइनस ए अपॉन एच। फर्स्ट डेटा 2 मैंने कैलकुलेट किया है, वो देखो कैसे किया है। x मेरा कितना हो गया 20, ये मेरा x है। a मैंने कंसिडर किया है 30 एंड डिवाइडेड बाय h क्या है, कॉमन फैक्टर, वो कितना है 5। कॉमन फैक्टर के लिए मैंने आपको बताया है कैसे निकालना है, तो ये हो जाएगा -10 अपॉन 5, आपको मिलेगा -2। ठीक है, सो फर्स्ट एंट्री इज़ योर -2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के लिए। यहाँ पर अगर आप देखते हैं 25 है, तो अब हमारा ये जो फॉर्मूला है x माइनस ए अपॉन एच, इसके अंदर अब हम नेक्स्ट x किसको कंसीडर करें, 25 को। a कितना है 30 और यहाँ हमारे पास h हो गया 5। अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा -5 अपॉन 5, you will get it -1। so see here the next entry is -1। similarly हम सारे डेटा एंट्रीज़ को कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ u। आप देखो फॉर्मूले के अंदर हमें क्या बोला है, समेशन ऑफ u कैलकुलेट करना है। ठीक, समेशन ऑफ u कैलकुलेट करने के लिए जो u कॉलम है हम उस पूरे का सम कैलकुलेट करेंगे। जब हम उस पूरे का सम कैलकुलेट करने जाएंगे तो यहाँ देखो जो नेगेटिव क्वांटिटी हमारे पास में होगी, नेगेटिव क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। दैट मीन्स नेगेटिव क्वांटिटी को एक साथ में ले लेते हैं सारी। सम कर लीजिए कितना हो जाएगा, -3 -6। और अब हम पॉजिटिव क्वांटिटीज़ को ऐड ऑन करते हैं, तो देयर इज़ एन 1 2 3 हो गया, यहाँ 1 2 3 हो गया, तो -6 + 6, सो यू विल गेट द रिजल्ट 0। तो यहाँ पर u, समेशन ऑफ u हमारे पास कितना आया। डोंट वरी, यहाँ पैनिक नहीं करना कि 0 आ गया तो आंसर कैसे निकलेगा। सी हियर, दिस इज़ अवर फॉर्मूला a प्लस समेशन ऑफ u अपॉन n इंटू h। अब हम इन सारी एंट्रीज़ को फिल करना स्टार्ट करते हैं। a इक्वल्स टू कितना है 30, समेशन ऑफ u अभी हमने कैलकुलेट किया है 0, यहाँ देखो समेशन ऑफ u 0। n चाहिए हमें क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास में n इक्वल्स टू कितना है 10, तो हमने यहाँ 10 ले लिया है। इनटू h करना है, h क्या है, कॉमन डिफरेंस विच इज़ 5। अब जब हमने इस पूरे को कैलकुलेट किया तो हमारे पास में रिज़ल्ट क्या बन जाएगा, यहाँ देखो, सो द रिज़ल्ट विल बी योर 30 एंड दैट इज़ योर आंसर। Okay, I hope this one is clear to everyone. This is your mean for the individual series. Now moving to the next example, when the discrete data is given. Discrete data, that means x and f. Frequency is given. In that case, how we can apply this formula? So now here, what is the formula? See here, this one, this formula we are going to apply here. Summation f of u. Again, calculation of u remains same. As you can see here, the u we have calculated by this method. Okay, now here the assumed mean, again I am picking the center value which is a equals to 30. Common difference, here you can see the common difference is 5. See the difference between these two, 5. Here it is an 5 and here it is an 5. So your common difference is 5. Fine. So now after calculating the common difference, we will calculate u column. Frequency is given.
So here it is an x minus 30 by 5. The first entry is your 20 minus 30 divided by 5. So you will get it minus 2. Similarly, 25 minus 30 divided by 5. So you will get it minus 1. Then 30 minus 30 divided by 5 and you will get 0. So similarly, we will calculate the u column. Okay. After calculating the u column, we have to multiply with the given frequency. Fine. When we will multiply with the given frequency, so that is 2 into 2, you will get it 4. 4 into 1, you will get it minus 4. 6 into 0, you will get it 0. 5 into 1, that is 5. And 3 into 2, you will get it 6 here. Finding the sum, so that is equals to 3. Finding the summation of all the frequency, which is 20. Now going to apply the formula A. What is your assumed mean? So that is 30. Summation f of u, you calculated here. Write it here 3. Summation sum of frequency. Write here sum of frequency, which is 20. Common difference is your h. Now going to solve this one. So you can see 3 divided by 20 and into 5. So you will get 0.75. And adding both the term and you will get this answer. Okay, so this one is the discrete series. Now the next example is your step deviation method for the grouped data. How you are going to apply this? So you can see the class interval. This is the example you have given. Means the question, class interval and frequencies are given. Same formula we will apply here. Only the changes is the class interval is given. So सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? x. See here, this is the class interval. हमने इससे मिड पॉइंट निकाल लिया है. मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2. सो यहाँ कितना मिल जाएगा हमें? 30/2 एंड यू विल गेट इट 15. सेम सारे क्वेश्चंस सारे इन क्लास इंटरवल के लिए हम अप्लाई कर देंगे तो हमें ये टर्म्स मिलती चली जाएंगी. सो दैट इज़ द मिड पॉइंट. एक्स कैलकुलेट होने के बाद फ्रीक्वेंसी के बाद में सेम पैटर्न वी नीड टू अप्लाई जो हमने इसके लिए किया था. क्या किया था? एक्स और एफ आने के बाद में यू कैलकुलेट किया था. तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ एक्स और एफ हमारे पास में है. नाउ वी विल कैलकुलेट यू. अब यहाँ देखो एज्यूम्ड मीन. सो पिक फ्रॉम दिस सेंटर ए इक्वल्स टू 35. कॉमन डिफरेंस चेक करो. इन डेटा के बीच में डिफरेंस कितने का है? 10 का. यहाँ देखो कॉमन डिफरेंस हर एक इंटरवल के बीच में कितना डिफरेंस है? तो आप देख रहे हो यहाँ 10 का डिफरेंस है. तो ये हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी? h. इसी को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस. ठीक है. x माइनस ए. अब देखो x है हमारे पास में 15, a है हमारे पास 35 एंड डिवाइडेड बाय 10. तो ये कितना हो जाएगा? जैसे ही आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 20 माइनस 20/10. तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? -2. ठीक है. ऐसे ही हम बाकी सारे डेटा के अंदर अप्लाई करके हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. -2, -1, 0, 1 एंड 2. अब इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ में करना है? फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम के साथ. ठीक है. क्योंकि हमें क्या निकालना है? समेशन एफ ऑफ यू. तो पहले एफ और यू का मल्टीप्लिकेशन फिर उसका समेशन. तो यहाँ पर आप देखो हम इन दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं. मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू -2 you will get -8. 6 into -1 you will get -6. 8 into 0 you will get 0. 5 into 1 5 and 2 into 2 you will get it 4. अब हम इस पूरे का समेशन कैलकुलेट कर लेते हैं. नेगेटिव क्वांटिटी को आप एक साथ ऐड ऑन कर लो पहले. तो दैट इज़ दी -14. अब पॉजिटिव को हम ऐड कर लेते हैं तो +9. जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा -5. ठीक है. सो दिस इज़ योर समेशन एफ ऑफ यू. सारी फ्रीक्वेंसी का सम कैलकुलेट कर लेते हैं विच इज़ 25. अब हमारे पास जो फार्मूला है इस फार्मूले के अंदर हम ए की वैल्यू विच इज़ 35 समेशन एफ ऑफ यू अभी आपने कैलकुलेट किया है -5 हमने इंसर्ट कर दिया. समेशन एफ 25 है उसको इंसर्ट कर दिया. कॉमन डिफरेंस हमारे पास में 10 है वो हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया. द फाइनली आंसर इज़ 33. ओके. सो ऑल दीज स्टूडेंट्स
इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन या कोई स्टेप समझ में नहीं आता है, वीडियो को पॉज करके एक बार ध्यान से देखें। सारे इसमें मैंने हर एक टाइप का एग्जाम्पल को पिक करने की कोशिश की है। नेक्स्ट लेक्चर दैट विल बी द लेक्चर नंबर 5 एंड दैट विल बी बेस्ड ऑन मीडियन। उसके लिए भी हम तीनों टाइप के इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और क्लास इंटू कंटिन्यूअस सीरीज़ के लिए हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर ऑल।